अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? छुट्टियां आपकी अच्छी गुजर रही हैं? अच्छा बेटा जी, हमने लेक्चर शुरू किए हुए थे 9th क्लास फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के। लास्ट टाइम हमने काइनेमेटिक्स को डिस्कस किया, रेस्ट को डिस्कस किया, मोशन को, टाइप्स ऑफ मोशन को। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर है स्केलर्स। ये हमने पढ़ना है, तो इसमें हमने बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखनी है। तवज्जो सुनिएगा। स्केलर्स क्या होती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। ये वो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिनको मुकम्मल तौर पर उनकी मिकदार से ज़ाहिर किया जाता है। यानी कि उनके हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है इनको ज़ाहिर करने के लिए। एक उसकी मैग्नीट्यूड यानी उसकी मिकदार, और दूसरा उसका हमें यूनिट चाहिए। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें हैं जो स्केलर्स हैं जिनमें हमें सिर्फ उनकी मिकदार चाहिए और इकाई यानी यूनिट चाहिए। तो वो वालेकुम सलाम। अब फर्स्ट करें, वो है हमारे पास जो है जी, आई समझ एग्जांपल के तौर पर। ठीक है जी, एग्जांपल्स हैं हमारे पास। क्या है एग्जांपल? इसमें स्केलर की मास है, लेंथ है, टाइम है, डिस्टेंस है, स्पीड है, एक्स्ट्रा वगैरह वगैरह। अब फर्स्ट टाइम मास को हम डिस्कस करें तो हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, हम सिर्फ ये कहते हैं कि भाईजान मुझे 2 किलोग्राम चीनी चाहिए। 2 किलोग्राम हमने सिर्फ दो चीज़ें कही, टू उसका डिजिट यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम हमने क्या कहा उसका यूनिट। ये दो चीज़ें बताते हैं हम उसको। ये हमारी बात बहुत अच्छी तरीके से क्या होती है समझ आ जाती है। हम ये तो नहीं कहते कि भाईजान हमें, अगर फर्स्ट के एक ग्राहक आए दुकानदार के पास, वो कहे 2 किलोग्राम मुझे चीनी चाहिए, दूसरा कहे जी मुझे शुमाल वाली चाहिए, दूसरा कहे आपने इसको शुमाल वाली दी है मुझे जनूब वाली चाहिए। नहीं, इस तरह हम कहते हैं अहमदपुर से लेकर भावलपुर तक डिस्टेंस कितना है भाई? 50 किलोमीटर है। हम ये तो नहीं कहते अहमदपुर से यानी कि भावलपुर तक डिस्टेंस 50 किलोमीटर शुमाल की तरफ है, फिर अहमदपुर से फर्स्ट करें लाहौर तक डिस्टेंस इतने है, शुमाल है, फलां है। तो जहाँ हमें किसी चीज़ की वजाहत के लिए सिर्फ दो चीज़ों की जरूरत पड़े, अद्दी कीमत और इकाई की, तो वो क्या कहलाती हैं? स्केलर कहलाती हैं। अब स्केलर पर क्या क्या रूल्स अप्लाई होते हैं? स्केलर आर एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल। स्केलर को हम सादा हिसाबी तरीके से जमा, नफी, ज़रब, तकसीम कर सकते हैं। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ एक जिस्म, इसी को लेते हैं, उसका मास है 2 किलोग्राम और दूसरा जिस्म है उसका मास है 4 किलोग्राम। तो मैं कहता हूँ उनका टोटल मास निकालें, तो आप क्या करोगे? 4 + 2 = 6 किलोग्राम। ये सिंपल अरिथमेटिक रूल से आप उसे आसानी से बता सकते हैं, लेकिन वेक्टर में ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें हमने किसके बारे में पढ़ी हैं? स्केलर के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर, स्केलर को उर्दू में गैर सिमती मिकदारें कहते हैं, वेक्टर को उर्दू में हम कहते हैं गैर सिमती मिकदारें। ये इसकी क्या डेफिनेशन है वेक्टर्स की? फिजिकल क्वांटिटीज डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय मैग्नीट्यूड, यूनिट एंड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनकी वजाहत के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत पड़ती है। नंबर 1 मैग्नीट्यूड मिकदार, नंबर 2 यूनिट इकाई, नंबर 3 डायरेक्शन। सपोज मैं आपसे कहता हूँ जी ये कीमती कलम है, फर्स्ट करेंगे डायमंड का बना हुआ है, ये जाए मेरे भाई को देकर आप आए। स्टूडेंट्स, तो गाइस आप पूछेंगे नहीं तो हम देख कर आए, तो उसकी लोकेशन बताएं कहाँ पर सर आपके भाई हैं, घर पर हैं आया ऑफिस में हैं, कहाँ हैं, तो किस किस जगह पर हम देख कर आए। तो ये चीजें कहलाती हैं वेक्टर्स। जब तक आप उसकी एग्जैक्ट लोकेशन ना बताएं तो आपको वो बात समझ नहीं आएगी। सेम इसी तरह से एक आदमी है जंगल में भटक गया, जंगल में जा रहा है, तो वो उसको सड़क ढूंढनी है कि भाई वो मुझे कोई सड़क मिले, प्रोमिनेंट सड़क मिले जहां से मैं क्या जाऊं, ऐसे मैं देखूं और अपनी यानी कि जो है डेस्टिनेशन मंजिल पर पहुंच सकूं। तो उसे एक अनजान बंदा मिल जाता है, उसे कहता है भाई मुझे बताओ यहाँ सड़क कितनी दूर है ताकि वहां से कुछ मुझे कोई कन्वेंस मिले, गाड़ी मिले, मैं जा सकूं। वो कहते हैं हाँ आप यहाँ पर ठहरे हैं तो कोई मसला नहीं, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे चले जाएं तो आपको सड़क मिल जाएगी। लेकिन जब तक वो ये नहीं बताएगा कि 1 किलोमीटर और कौन सी डायरेक्शन में जाए, वो पूछेगा नहीं आया मैं सीधा जाऊं, राइट साइड पर जाऊं, लेफ्ट साइड पर जाऊं, किस डायरेक्शन में जाऊं। तो जब तक डायरेक्शन नहीं बताई जा रही, बात की वजाहत नहीं हो रही, तो ये चीजें वेक्टर कहलाती हैं। सेम इसी तरह से मैं आपको कहता हूं ये है कि मेरे पास एक मेज है, आई समझ, और मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं F = 14 न्यूटन। तो यू कांट अंडरस्टैंड, तो आप नहीं समझ सकते
कि कौन सी डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे सर फोर्स लगा रहे हैं इस पर कैसे लगा रहे हैं, फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे लगा रहे हैं, डाउनवर्ड टू अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ लगा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट लगा रहे हैं, या राइट टू लेफ्ट लगा रहे हैं। जब तक उसकी डायरेक्शन ना बताई जाए, उसकी वजाहत ना हो, तो हम कहते हैं ये क्या है, वेक्टर है। और वेक्टर की एग्जांपल्स क्या हैं, वेक्टर की एग्जांपल्स हैं जी, एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर ये क्या है। फर्स्ट करें, ये वेट है, वेट है, इसकी प्रोमिनेंट डायरेक्शन होती है नीचे की तरफ, यानी जमीन हमेशा जमीन का जो वेट नीचे की तरफ अमल करता है। इसके बाद डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट होता है, और उसकी भी वो 2 पॉइंट की प्रोमिनेंट डायरेक्शन होती है, एक इनिशियल पॉइंट होता है, एक क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है। वेलोसिटी है, ये भी क्या है, आई समझ, डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी इन यूनिट टाइम इन अ प्रोमिनेंट डायरेक्शन, एक खास सिमत में तय करदा फासला क्या कहलाता है, वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है जी। इसके साथ साथ फोर्स है, फोर्स भी वेक्टर मिकदार है, टॉर्क है, ये भी वेक्टर मिकदार है, एक्सेलरेशन है, ये भी वेक्टर मिकदार है, तो एटसेट्रा ये वगैरह वगैरह सारी की सारी क्या हैं, वेक्टर मिकदार है। अब जैसे हमने कहा स्केलर्स को हम सिंपल अरिथमेटिक यानी सादा हिसाबी तरीके से जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम कर सकते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट द वेक्टर्स वी कैन नॉट एडेड, सब्ट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड डिवाइडेड बाय सिंपल अरिथमेटिक रूल। हम सादा हिसाबी तरीके से वेक्टर को जमा, तफरीक, ज़रब, तकसीम नहीं कर सकते। फर्स्ट मैं कहता हूँ एक वेक्टर है, वो है जी 4 न्यूटन या 4 सेंटीमीटर है, ठीक है जी। और दूसरा वेक्टर बी है, वो है 5 सेंटीमीटर। मैं कहता हूँ इन दोनों को प्लस करें, ए प्लस बी वेक्टर है, तो आप नहीं कह सकते 4 + 5 इज इक्वल टू क्या, 9। तो इनकी खास मुझे डायरेक्शन बतानी। फर्स्ट के मैं कहता हूँ ये नॉर्थ है, और ये क्या है, आई समझ ईस्ट है। तो अब मैं कहता हूँ इनको जमा करें, तो आपको ये देखें, ए वेक्टर को 4 सेंटीमीटर आपने लिखना होगा नॉर्थ की तरफ, क्योंकि कॉपी पर हम डायरेक्शन यूज करते हैं, दाएं तरफ ईस्ट होती है, बाएं तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन शेयर करेंगे, ओ ए, ये क्या है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ से दूसरा वेक्टर आई समझ ऐड करेंगे, आई समझ बी वेक्टर, वो क्या होगा 5 सेंटीमीटर, और ये क्या होगा ए बी। ये वेक्टर ए कहलाएगा और ये वेक्टर क्या कहलाएगा, बी। और इनको मिलाने का भी एक तरीका होता है, ऐसे हम जमा तफरीक ज़रब नहीं कर सकते, तो इनको मिलाने का एक तरीका है जिसे कहते हैं हेड एंड टेल रूल। इसके मुताबिक वेक्टर को किस तरह से जमा किया जाता है, इस तरह से पहले वेक्टर के साथ दूसरा टेल मिलाया गया, दूसरे वेक्टर हेड के साथ तीसरे टेल, इस तरह से तमाम वेक्टर मिला दी जाते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे हासिल किया जाता है, रिजल्टेंट वेक्टर इस तरह से हासिल किया जाता है, सबसे पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ, और इसकी निशानी होती है कि आखिरी वेक्टर का हेड और रिजल्टेंट वेक्टर, ये जो हमने कहा आर, जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं ए प्लस बी, वो रिजल्टेंट वेक्टर हेड और आखिरी वेक्टर हेड वहां मुतबिक कोइंसाइड होते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज आप समझ लें बेटा जी कि वेक्टर को हम जब भी जमा या तफरीक करते हैं तो हम यूज करते हैं हेड एंड टेल रूल। बाकी वो जो डिवाइड या मल्टीप्लाई करने के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वगैरह ये तरीके यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, अब तक हमने ये इनका डिफरेंस पढ़ा, एग्जाम्पल के जरिए पढ़ा, और हमने इन पर डिस्कस की जो बातें थी बोर्ड के एनुअल एग्जाम से मुतलिक एमसीक्यू से, आज समझ इनके शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड वो। अब हम ज़ाहिर कर रहे हैं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, तो ये चीज आप बेटा जी रिमाइंड कर लें, मैं इसको अब रेज करने जा रहा हूं। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, वेक्टर को जाहिर कैसे किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर जी। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है, वेक्टर का इजहार क्या है, वेक्टर को कैसे जाहिर किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, देयर आर 2 वेज टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। हम कह सकते हैं वेक्टर जाहिर करने के 2 तरीके हैं। नंबर 1 सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, इसे उर्दू में हम कहते हैं अलामती तरीका। नंबर 2 ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसे कहते हैं ग्राफिकल तरीका। वेक्टर को जाहिर करने का सिंबॉलिकल या अलामती तरीका क्या होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें वेक्टर को एक बोल्ड लेटर से मोटा करके लिखा जाता है, आई समझ, और ये उसके 3 तरीके हैं। ये देखें, फर्स्ट कहीं कोई वेक्टर ए है तो हम इसको मोटा करके लिखेंगे,
ठीक है। इसके ऊपर हेड ये एरो का निशान डालेंगे, ये वेक्टर ए है वही एक तरीका, नीचे एरो का निशान डालेंगे, या वेक्टर ए लिख के हम लोगों ने क्या करना है ऊपर से एक लाइन डाल देनी। ये तीनों तरीके जो यानी तीनों जो सिंबल्स हैं ये वेक्टर ज़ाहिर करने का अलामती तरीका है। अब हमारी मर्जी हम कोई भी नाम दे सकते हैं इनको। जबकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में अब इसको अगर हम डिस्कस कर लें तो वेक्टर को ज़ाहिर किया जाता है एक लाइन से। वो लाइन वेक्टर की मैग्नीट्यूड यानी उसकी अद्दी कीमत को ज़ाहिर करती है, और जो अद्दी कीमत हम लेते हैं यानी उसकी लाइन जो कहते हैं वो अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल होती है, मुनासिब स्केल के मुताबिक होती है। और उसका जो एरो सिंबल होता है तीर का निशान, एरो सिंबल वो क्या ज़ाहिर करता है वेक्टर की डायरेक्शन को ज़ाहिर करता है, यानी वेक्टर की सिम को ज़ाहिर करता है। तो आप तीन तरह से वो यानी चार तरह से डाल सकते हैं। ये ईस्ट की तरफ होगा, ये वेस्ट की तरफ, और ये नॉर्थ की तरफ, ये साउथ की तरफ। दोबारा अगेन मैं बता दूं, कॉपी या बोर्ड पर वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है दो लाइनों से, एक हॉरिजॉन्टल लाइन एक वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट साइड पर ईस्ट होता है, यानी कोई वेक्टर ईस्ट का मतलब मशरिक की तरफ हो तो हम वेक्टर को राइट साइड पर ज़ाहिर करेंगे, एरो भी उसका राइट साइड पर होगा। अगर कोई वेक्टर लॉन्ग हो वेस्ट की तरफ तो हम वेक्टर को किसकी तरफ ज़ाहिर करेंगे, लेफ्ट साइड की तरफ। अगर कोई वेक्टर हमारा क्या है नॉर्थ यानी शुमाल की तरफ हो, NORTH, तो हम वेक्टर को ऊपर की तरफ ज़ाहिर करेंगे और एरो का निशान क्या होगा ऊपर की तरफ यानी वर्टिकल एक्सिस में। और अगर कोई वेक्टर साउथ यानी जनूब की तरफ हो तो हम वर्टिकल लाइन डाल के एरो का निशान ये वाला नीचे की तरफ डालेंगे। ठीक है। अब आपकी बुक में एक सवाल है, इसको करते जाएं। रिप्रेजेंट अ फोर्स ऑफ 18 न्यूटन एक्टिंग टुवर्ड्स नॉर्थ टू ईस्ट। 18 न्यूटन की बेटा जी फोर्स है और ये है नॉर्थ टू ईस्ट। तो पहले हमने ये देखना है ये स्टेटमेंट है किसके बारे में। 80 क्या है, मैग्नीट्यूड है, न्यूटन क्या है उसका यूनिट है, और नॉर्थ टू ईस्ट क्या है ये उसका क्या है जी डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर के बारे में हुआ। अब इसको हमने रिप्रेजेंट करना है, कौन सा तरीका लगेगा, ग्राफिकल तरीका लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या करेंगे डायरेक्शन शो करेंगे कॉपी पर। डायरेक्शन दो वर्टिकल लाइन जाती हैं, दाएं तरफ ईस्ट, ईस्ट से मुराद ईस्ट, बाएं तरफ वेस्ट, ऊपर एंड नॉर्थ, नीचे साउथ। फिर 80 न्यूटन है, इसके लिए हमने सूटेबल स्केल सेलेक्ट करना है, और ये स्केल सेलेक्ट करते हुए ख्याल रखना है वो ना ज्यादा होना चाहिए ना छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अगर वो तीन या तो एक वेक्टर है, अगर 3-4 वेक्टर हो तो सबके लिए वो सही होना चाहिए, मौजू होना चाहिए। मसलन मैं अगर ये देखें, मैं कहता हूँ 1 सेंटीमीटर फर्ज करें 80 न्यूटन है, तो ये मेरा सूटेबल स्केल नहीं है कि फर्ज करें मैंने एक छोटी सी लाइन से 80 न्यूटन का मुजाहिर कर दिया। अगर मैं कहता हूँ 1 सेंटीमीटर 1 न्यूटन है तो मुझे 80 न्यूटन के लिए ये बहुत छोटा स्केल था, वो बहुत बड़ा था, तो वो क्या है 80 न्यूटन के लिए 80 सेंटीमीटर लाइन खींचनी पड़ी, ये भी सही है। तो मैं ये देखें ये वाला स्केल मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 सेंटीमीटर फर्ज करें क्या है 10 न्यूटन के लिए, ये भी सही है। या मैं ये भी ले सकता था 1 सेंटीमीटर बराबर 20 न्यूटन, ये भी सही था। तो ये एक दो एग्जांपल मैंने दिए हैं। इसी तरह आप कोई और भी ले सकते थे, लेकिन वो मुनासिब हो और इस तरह से हो। अगर फर्स्ट करें यहाँ तो एक वेक्टर था 2-3 हो तो सबके लिए वो एडजस्ट हो जाए। ठीक है। तो अब मैं ये वाला ले रहा हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 10 न्यूटन। अब मैं क्या करूंगा, पैमाना उठाऊंगा, एक उफकी लाइन खींच लूंगा, फिर प्रोटेक्टर रख के अमूदी लाइन खींच लूंगा, और यहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन को कहते हैं वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन पर राइट साइड पर हम डायरेक्शन को ज़ाहिर करते हैं ईस्ट को ई, और लेफ्ट साइड पर किसको करते हैं वेस्ट यानी मगरिब, ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ क्या होगा साउथ। अब हमने क्या करना है, हमारा जो है ना यानी कि जो गिवन है वो 80 न्यूटन है नॉर्थ टू ईस्ट, यानी इस जगह पर आएगा, इस इन दोनों के दरमियान में। मैं एरो से दिखा रहा हूँ, यहाँ से यहाँ इनके दरमियान में आएगा। अगर तो उसने कोई डिग्री बताया होता एंगल, तो यहाँ मैं प्रोटेक्टर रखता, 0 लाइन इस वेस्ट पर आती, 90 वाला लाइन नॉर्थ साउथ पर आती, फर्स्ट 30 डिग्री कहता तो यहाँ से लेकर यहाँ 30 पर निशान होता, वो लाइन खींच देता। क्योंकि उसने एंगल मेंशन नहीं किया तो मैं सीधा ये वाला स्केल ले रहा हूँ। मैं यहाँ पर दोनों एक्सिस जो कटा करते हैं इंटरसेक्ट करते हैं उसको कहते हैं ओरिजिन ओ। ओरिजिन ओ पर पैमाना रखूंगा, पैमाने की ये फर्स्ट करें ये मेरे पास पैमाना है, स्केल है, ये पहली लाइन 0 वाली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वहां 1 सेंटीमीटर, A1 यहाँ तक ऐसे से फर्स्ट लाइन खींचता हूँ, ये 8 सेंटीमीटर। तो मैं पैमाने की 0 वाली लाइन यहाँ पर रखूंगा और 8 वाली लाइन यहाँ पर निशान लगा लूंगा।
फिर मैं क्या करूंगा, ये एक सीधी लाइन खींच लूंगा पैमाने की मदद से। ये OA मेरा हो गया 8 सेंटीमीटर। इसका नाम फर्स्ट के मैंने A रखा, वेक्टर के ऊपर एरो का निशान, फर्स्ट ने O और ये B लाइन है। OB लाइन किसको ज़ाहिर कर रही है, 8 सेंटीमीटर, और वो क्या हो गया 80 न्यूटन फोर्स को, जबकि वेक्टर A बराबर 8 सेंटीमीटर ये ज़ाहिर कर रहा है इस एक फोर्स को 80 न्यूटन को नॉर्थ टू ईस्ट। अब जो जो हमने ये किया वही हम सोल्यूशन भी यहाँ पर लिखेंगे। अगर फर्स्ट कहें इस न्यूमेरिकल के 5 नंबर हैं तो 2.5 नंबर तस्वीर के होंगे और 2.5 नंबर सोल्यूशन के। और सोल्यूशन क्या है बेटा जी, बहुत ही आसान है, जैसे जैसे हम करते जाएंगे न्यूमेरिकल जैसे किया वैसे हम लिखते जाएंगे। तो आपने क्या किया था, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी शो द, लिखेंगे डायरेक्शन, फिर क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल ये सॉरी यहाँ पर, हाँ फर्स्ट ऑफ वी शो द डायरेक्शन, आफ्टर दैट वी सिलेक्ट अ सूटेबल स्केल, हमने सूटेबल स्केल सिलेक्ट किया। अकॉर्डिंग टू दिस स्केल, इस स्केल के मुताबिक 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 न्यूटन था। फिर ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और एक्स और वाई एक्सिस को खींचने से कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देन वी ड्रॉ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस लिया। वी टेक OB 8 सेंटीमीटर along नॉर्थ टू ईस्ट, फिर हमने OA 8 सेंटीमीटर लिया जो नॉर्थ टू ईस्ट है, विच शोज द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन नॉर्थ टू ईस्ट, जो 80 न्यूटन फोर्स को नॉर्थ टू ईस्ट क्या करता है, ज़ाहिर करता है। ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका था, ग्राफिकल तरीका था। तो आज के हमारे लेक्चर क्या थे, आज के हमारे लेक्चर ये थे बेटा, हमने स्केलर को डिफाइन किया, उसकी हमने वजाहत की, उसकी एग्जांपल्स पढ़ी, फिर हमने कहा स्केलर पर कौन से रूल्स एप्लीकेबल होते हैं कि वो सिंपल अरिथमेटिक रूल से अप्लाई हो जाते हैं, जमा तफरीक हो जाते हैं। फिर हमने उनकी मजीद रोज़मर्रा की मिसालें दी कि फर्स्ट एक दुकानदार के पास एक आदमी जाता है, वो कोई चीज़ चाहता है कि जी मुझे इतने किलोग्राम दे दें, तो उसे आसानी से समझ आ जाती है, देयर इज़ नो नीड टू आस्क हिम, उसको ये कहने की जरूरत नहीं होती कि सर्टन डायरेक्शन की। फिर हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था, वेक्टर डेफिनेशन की थी, उसकी एग्जांपल दी थी। फिर हमने कहा था कि वेक्टर कैन नॉट बी एडेड, सबट्रैक्टेड, मल्टीप्लाइड एंड सिंपल अरिथमेटिक रूल। वेक्टर को हम सादा हिसाबी तरीके से जमा तफरीक ज़रब तकसीम नहीं कर सकते थे। हम कौन सा तरीका इस्तेमाल करते थे, हेड एंड टेल रूल। और हेड एंड टेल रूल क्या होता है, इसमें एक वेक्टर के हेड के साथ, पहले वेक्टर के हेड के साथ दूसरे वेक्टर की टेल मिलाते हैं, दूसरे वेक्टर के हेड के साथ तीसरे वेक्टर टेल मिलाते हैं, इस तरह से तरीका जाता रहता है। यहाँ तक रिजल्टेंट वेक्टर जब हमने मालूम करना हो तो कैसे करते हैं, सबसे पहले वेक्टर की टेल से आखिरी वेक्टर के हेड की तरफ, और रिजल्टेंट वेक्टर को आर से कहते हैं। उसकी निशानी ये होती है कि उसका हेड और जो सबसे आखिरी वेक्टर था उसका हेड आपस में कोइंसाइड होते हैं। और रिजल्टेंट वेक्टर होता है क्या है, जो कंबाइंड इफेक्ट को ज़ाहिर करता है, यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका असर दिए हुए तमाम वेक्टरों के मजमूई असर के बराबर हो, ठीक है। और हेड एंड टेल रूल से हमने एक मिसाल भी दी थी। फिर हमने पढ़ा था वेक्टर रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या हैं, दो हैं, सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन, ये अलामती तरीका है, कोई भी नाम लिखे वेक्टर के ऊपर एरो का निशान डाला जाता है, नीचे या ऊपर एक सिर्फ लाइन डाली जाती है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वेक्टर ग्राफ से ज़ाहिर किया जाता है, एक लाइन से ज़ाहिर किया जाता है, लाइन उसकी वेक्टर की अद्दी कीमत मैग्नीट्यूड को ज़ाहिर करती है, और लाइन हम अकॉर्डिंग टू सूटेबल स्केल लेते हैं। एरो सिंबल तीर के निशान की डायरेक्शन ज़ाहिर करता है, और कॉपी पर डायरेक्शन कैसे ज़ाहिर करते हैं, दो मुदी लाइन से, दाएं तरफ ईस्ट, बाएं तरफ वेस्ट, ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है जी। फिर हमने आपकी बुक वाली जो एग्जांपल है, हमें कहा गया था एक फोर्स 80 न्यूटन की नॉर्थ टू ईस्ट है, वो हमने हल की। सबसे पहले सिम्टों को ज़ाहिर किया, स्केल लिया, स्केल ऐसा लिया जो बहुत ज़्यादा छोटा ना हो, बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो, मुनासिब हो। और अगर फर्स्ट के यहाँ तो एक वेक्टर थे, 3-4 वेक्टर, फर्स्ट के एक 80 न्यूटन है, दूसरा है यानी कि 60 न्यूटन, तीसरा है 120 न्यूटन, ऐसा स्केल लें जो तीनों पर सही अप्लाई हो। फिर हमने क्या करते हैं, सबसे पहले सिम्टो को तयन करते हैं, स्केल ले लेते हैं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, फिर हमने लाइन खींची है अकॉर्डिंग टू स्केल, और स्केल से फिर उसका जो जो करते गए उसका हम सोल्यूशन भी लिखना है स्टेप वाइज। नंबर 1 हमने क्या किया था, हम यहाँ पर लिखेंगे नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल we show the direction, number 2 we select a suitable scale, number 3 we draw a frame of reference, number 4 we take OB 8 centimeter according to scale, number 5 क्या हो जाएगा, line A OB and vector A is 8 centimeter shows the force of 80 Newton north to east। ये सारा हमारा आज का लेक्चर था वेक्टर्स के बारे में, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बेटा जी आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई चीज़ इसमें रह गई हो या आपको समझ ना आई हो, आप दोबारा मुझे इनबॉक्स करें, मुझसे क्वेश्चन करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसको कमेंट्स में बता दूंगा। अगर मेरे इस चैनल पर कोई न्यू है तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आप सबको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली इसको लाजमी लाइक करें, शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।
तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर कुछ भी फेंक के मारो, ये माइक फेंक के मारो, ये कैमरा फेंक के मारो, मैंने उल्टा बोल दिया लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस सब्सक्राइब करो, मुझे नहीं पता।